मेरी समझ थोड़ी सी अलहदा है। मैं नावेद शिकोह जी से भी थोड़ा सा डिफर करता हूं। राजनीति अलग विम्स पर चलती है, उसको इस सबसे नहीं देखना चाहिए। थोड़ा अगर हम पीछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव निकले थे, ठीक, तो उनके पास कोई जादू का वो था पिटारा के, वो ऐसे ऐसे करते थे और पिछड़ों का उन्नयन करते हुए चल रहे थे एटा इटापा फरखाबाद में, नहीं ना। एक नेता विमल तिवारी थे, दूसरे ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, यादव तो नेता नहीं था, ठीक। लेकिन उन्होंने उनकी वर्ग के लोगों ने कहा कि भैया कुछ ना कुछ से कुछ भला, कम से कम मुलायम खड़े तो हैं, इन्हीं के पीछे चलो। अब कुछ देंगे भी इसी लालसा में 40 साल मुलायम सिंह जी का वर्चस्व रहा। मिला नहीं मिला, मैं उस बहस में जाके कटुता नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन लोगों को लगता था कि यही देंगे और कौन देगा। नावेद जाके कहते भी होंगे कि कुछ मिला, तो वो कहते नहीं मिला तो क्या नारायण दत्त तिवारी देंगे, आज दे 10 साल बाद देंगे। तो नेताजी जी इसी भरोसे पे जीवन काट लिया और परिवार मजबूत होते गए। एक चीज, इस बात को गांठ बांध लीजिए पसमानदा पर कोई राय बनाने से पहले, ठीक। काशीराम जी जब आए, उनने पूरे हिंदी भाषी भारत को हिला के रख दिया। वो एक्स्ट्रा दे रहे थे, कुछ नहीं। अच्छा, जब मान लो सरकार भी आ गई तो एक्स्ट्रा तो नहीं। एक्स्ट्रा कहां आया? पसमानदा की जब आप बात करते हो नावेद बाबू, तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन एक्स्ट्रा किसने दिया? बिहार में वाई, यूपी में वाई, और बसपा के शासन में यूपी में जे। दलित में है 300 जातियां और 600 उपजातियां, मिला किसको? जे समझ रहे हैं ना? वोट सारे दलित ने दिया कि नहीं दिया? हां बोलो ये ना। दिया कि नहीं दिया? समाजवादी को पूरे एम वाई ने वोट दिया कि नहीं दिया? मिला किसको? आजम साहब को। आजम साहब तो पसमानदा नहीं है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसके नाम किया गया? 40 साल बोला गाजियाबाद से सहारनपुर तक जो आजम खान कहेंगे वही होगा। नावेद भाई गलत कहूं टोक देना। क्या असमानदा हो पसमानदा हो कोई हो, मुसलमानों को सारा पोर्टफोलियो दे दिया उनके पास, अघोषित दे दिया था कि नहीं? बोले भाई मुसलमान से सिपाही से लेकर डीजीपी तक का कोई मसला होगा आजम साहब तय करेंगे। हुआ कि नहीं? पसमानदा को क्या मिला? फिर भी पसमानदा ने मुलायम सिंह जी को वोट दिया कि नहीं दिया? इस उम्मीद में दिया कि भाई जैसा भी है, उम्मीद तो है। क्या आज की तारीख में मैं एक बड़ी अद्भुत बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य व्यक्ति है, जो एंटी बीजेपी वोट करता रहा है दशकों से, ओपी सिंह जी, वो बीजेपी से खुश है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी विचारधारा है पीढ़ियों से। लेकिन वो कहता है अमिताभ जी अब मैं भी सोच रहा हूं कि बीजेपी वालों से थोड़ा राब्ता बढ़ाऊं, क्योंकि अब और ये तो कोई सरकार में आते नहीं। क्या तो मैं सरकार विरोधी क्यों रहूं? इस मसले को समझिए नावेद शिकोह। क्या 25% यादव हट गया समाजवादी पार्टी से। कैसे हट गया? उसको समझ में आ गया कि आप सरकार में नहीं आ रहे। तो पसमानदा के लिए बीजेपी ने आवाज दी, और पसमानदा को भी अब इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार में राहुल गांधी तो आ नहीं रहे अभी, तो दाएं बाएं वोट करने से कोई लाभ नहीं। और जिसका उल्लेख मेरे ख्याल से सिद्दीकी ने किया या नावेद भाई ने किया कि 2022 का विधानसभा, यस, उसमें जो कमिटेड वोट पड़ा ना, उसने भाजपा को और लाभ पहुंचाया। मेरी बात फिर लिख लीजिएगा नावेद बाबू। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, मुस्लिम लोग, वो कहते भैया अग्निहोत्री जी पूरा जोर लगा दिया, बनी नहीं। क्या अब मन टूट गया, अब नहीं बनेगी। क्या वो ये कहते अब नहीं बनेगी? मन टूटना ही तो सियासत में सबसे खराब बात होती है। तब
और तीसरी बात मैं कहूंगा, जमींदारों के खिलाफ, यह भी बड़ी अद्भुत बात है। हम 3 पत्रकार हैं यहां, ओपी सिंह जी, नावेद जी और मैं। जमींदारों के खिलाफ लोग नक्सलियों को भी सपोर्ट कर देते हैं, बाकी को तो छोड़िए। क्या? क्योंकि हर वंचित व्यक्ति के मन में उसके प्रति क्रोध है जिसने उसका शोषण किया। नावेद बाबू ठीक कह रहा हूं ना? ये जो 15% है ना, जिसको अभी कमर सिद्दीकी गिना रहे थे कि 401 सांसद हुए, उसमें 360 15 वालों के, क्या? तो एक चिढ़ का रिश्ता, एक गुस्से का रिश्ता तो अपने आप बन गया जमीन पर। अब फर्रुखाबाद में खुर्शीद साहब के परिवार के लिए मुश्किल है। क्या? सलमान साहब की पत्नी चुनाव रणनीति पर जमानत जब्त हो गई थी ना? क्या? मुसलमानों ने भी साथ नहीं दिया होगा, इसीलिए हो गई होगी, वरना कम से कम पितौरा से जिता ही लेते। तो जो सैयद शेख पठान वाला मसला है, ये वैसा ही है जैसा आक्रोश एक दौर में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, काशीराम, इन लोगों ने अपर कास्ट के खिलाफ पैदा किया। क्या? ब्राह्मण ठाकुर के खिलाफ खास तौर पर। क्या? जिसको लालू जी ने भूरा बाल कहा, वहां कहा ना, और उसका लाभ मिला। इसलिए पसमानदा पर चर्चा, ये, और जो बात ओपी सिंह जी ने कही वो भी बात ठीक है। ये बात मैंने महसूस की थी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, नावेद बाबू। तो मैं गया बिहार, तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि भाई बीजेपी का रंग ढंग तो हमें कभी पसंद नहीं आया। बोले लेकिन नीतीश ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं तो है बीजेपी के साथ। बोले ठीक है, रहने दो, 100 में 10-20 काम बीजेपी उल्टे सीधे करा लेगी, मान लो, जो हमें नहीं अच्छे लगेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात कर। बोले लेकिन ना 100 में 80 काम तो ठीक हो रहे हैं। बोले भाई साहब, पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, हम भी चल रहे हैं, कोई हिंदू थोड़ी चल रहा है। क्या? इसलिए नीतीश वहां बार बार शिफ्टिंग करने के बाद भी मुसलमानों के भी नेता रहे कि नहीं रहे? कैसे रहे? क्योंकि डिलीवर किया। वो बात जो ओपी सिंह कह रहे हैं, जिसको मकान मिला, जिसको हैंडपंप मिला, जिसको लैपटॉप मिला, जिसको बिना भेदभाव के बगल वाले को जितना अनाज मिला उतना ही मिला, वो चीजें काउंट होती हैं मित्र। ऐसा नहीं कि नहीं काउंट होती हैं। किसी दानिश अंसारी का मंत्री बनना भी समाज में एक मैसेज होता है। जैसे किसी दौर में जियाउर रहमान अंसारी का मंत्री होना एक मैसेज था। आप मासेस से जियाउर रहमान अंसारी के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, मोहसिना किदवई के जरिए नहीं। शिकवा साहब गलत तो नहीं कहा? क्योंकि उनके बिरादरी के लोग ही बहुत कम है, उनके वर्ग के, और जो हैं भी वो हवेलियों तक कन्फाइंड है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो आबादी रहती है वो तो सामान्य ही है ना। हिंदुओं में आप उनको पिछड़ा और दलित कह लीजिए, मुस्लिमों में उनको पसमानदा कह लीजिए। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं, मैं मोटी व्याख्या कर सकता। हिंदुओं में दलित और पिछड़े, और मुसलमानों में पसमानदा। जैसे मैंने दलित और पिछड़ों को भारत की राजनीति में अपना ट्रैक बदलते देखा है। ओपी सिंह जी और हम लोग जब पत्रकारिता करने आए थे तो भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों की पार्टी नहीं थी, वो अपर कास्ट की पार्टी थी, और उसमें भी मुख्य रूप से बनियों की, सिंधियों की पार्टी थी मुख्य रूप से। ये हमने देखा कि आज वो दलित और पिछड़ों के सबसे बड़े समर्थन वाली पार्टी है भारत में। ये परिवर्तन तो हमने देखा अपने जीवन काल में। इसलिए मुझे पसमानदा पर दांव लगता दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बात ठीक भी है कि जहां 85% आबादी मुस्लिमों की हो, उस हवेली की खिड़कियां भी खुलनी ही चाहिए। उस हवेली की चाबी किसी जमींदार की शेरवानी में क्यों, के जेब में क्यों रहे? जो बनारस में बुनकर है उसको भी हक है
अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए। जो फिरोजाबाद में चूड़ी गला के कांच गला के चूड़ी बना रहे हैं, उन लोगों को भी हक है बेहतर जिंदगी जीने के लिए, उनको भी शासन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर ये है लक्ष्य तो इसका समर्थन। धन्यवाद।